व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें ये बताना है कि कौन सी सीरीज एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स को लिखना है। तो हम पहले देखेंगे ये एपी है या नहीं। एपी देखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस होता है कि मतलब बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करना है, यानी ये अपन इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है a1, सेकेंड टर्म है a2, थर्ड टर्म है a3 एंड a4 एंड सो ऑन। इस तरह से टर्म चलती है। तो हम d निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करके देखते हैं। a2 की वैल्यू है -6, माइनस a1 की वैल्यू क्या है -10। तो हम देखेंगे कि -6 तो है ही, माइनस माइनस प्लस होके 10 हो गया, तो हमारी वैल्यू आई कॉमन डिफरेंस की प्लस का 4 आया। अब ये एपी है या नहीं ये चेक करने के लिए हम एक दो वैल्यूज़ डी की निकालते हैं, क्योंकि सिर्फ एक से ये चेक नहीं होता है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब अपन क्या करें, a3 माइनस a2 करते हैं। तो a3 की वैल्यू है -2, फिर हम माइनस करा और a2 की वैल्यू है -6। अब ये हुआ -2 माइनस माइनस क्या हो गया, +6 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हम एक या दो वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे येस इट इज़ एपी। तो हम बोलेंगे येस इट इज़ एपी, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। अब अपना क्वेश्चन पूछता है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो कॉमन डिफरेंस डी तो हमारा आई क्या, उसी से हमने डिसाइड किया कि एपी है या नहीं। तो डी की वैल्यू हमारे क्या आ गई, 4 आ गई। अब कह रहे हैं कि राइट 3 मोर टर्म्स। तो 3 मोर टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तक तो हमको वैल्यू दी हुई थी, अब इसके बाद निकालनी है। तो हम क्या कैसे करते हैं, वैल्यू डी ऐड होता जाता है। फिर जो a4 के बाद a5 निकालनी है, तो a4 में क्या कर दो, डी ऐड कर दो, फिर जो वैल्यू है इसमें डी ऐड कर दो। तो इस तरीके से हम 3 टर्म्स और निकाल सकते हैं। तो 3 मोर टर्म्स निकालने के लिए क्या मेथड है कि जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारी 2 थी, उसमें क्या कर दिया हमने, 4 जोड़ दिया। तो ये हो गया 2 + 4 6, क्योंकि हमारा डी आया 6। अब और दो टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 में फिर डी जोड़ देंगे, तो 6 + 4 यानी 10। अब इस 10 में वापस 4 जोड़ देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये हो गया 10 और 4 14। तो 3 मोर टर्म्स आ, क्या कर देंगे, कॉमा करके लिख देंगे 6 10 14 आर 3 मोर टर्म्स। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब डी हमने ऊपर निकाल लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में डी भी पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या है, 4 है। और हम यहाँ पे एक आंसर हमारा हो गया कि 3 मोर टर्म्स हो गई, 6 10 एंड 14। और एक बार डी को यहाँ पे और लिख देंगे लास्ट में, ताकि क्लियर हो जाए कि हमारा आंसर क्या है, डी इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। इसमें भी हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको डी निकालने का क्या मेथड है। वही चीज़ हम बात वापस से बताते हैं इसमें कि इसमें टर्म्स क्या क्या होंगी। ये फर्स्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म होता है a3, फोर्थ टर्म हो गया हमारा a4। तो डी निकालने का क्या मेथड है, डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। तो हमारा हुआ 3 + √2 -3 करा, 3 से कट गए, 3 इधर प्लस का था, इधर माइनस था। तो हमारा डी की वैल्यू कितनी आई, √2 आई। अब हमको चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो नेक्स्ट टर्म से भी डी निकाल के देखते हैं। अगर डी थ्रू आउट द सीरीज सेम रहता है तो ये एपी है। तो डी की वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू निकाल के चेक करें हम, a3 माइनस a2। तो a3 की वैल्यू है 3 + √2 माइनस a2 है 3। अब इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसकी माइनस साइन को खोलेंगे तो ये आएगा 3 + 2√2 था ही, -3 और प्लस माइनस माइनस √2 हो गया। अब क्या हुआ इसमें, हम 3 हमारा कैंसिल हो गया, और इधर देखिए तो क्या वैल्यू आई, 2√2 बचा। क्या बचा, 2√2 माइनस √2। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है, √2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, 2 और इधर बचा -1। 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1√2। तो 1√2 क्या आएगा, 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, √2।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डी की वैल्यू ऊपर भी यही आई थी और नीचे भी यही, यानी इस सीरीज़ में थ्रू आउट डी की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, येस इट इज़ ए पी। अब हमारा क्वेश्चन था कि अगर ये ए पी है तो डी की वैल्यू निकालो, तो डी की वैल्यू आई गई, अभी अपन ने निकाला, डी इज इक्वल्स टू √2। अब डी की वैल्यू आ गई, अब इसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स हम जानते हैं जो लास्ट वाली टर्म आई उसमें डी ऐड कर दो। जैसे अपनी A4 टर्म है अपनी यहाँ पे 3 प्लस A4 टर्म है अपनी 3 प्लस 3√2, इसमें डी ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट 3 टर्म निकालने का मेथड है 3 प्लस 3√2, इसमें हमने डी ऐड कर दिया, तो ये हुआ 3 प्लस 3√2। तो डी की वैल्यू कितनी आई अपने, डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की √2, तो √2 ऐड हो गया। तो यहाँ पे हमें देखा ये 3√2 है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1√2 है, तो 3 प्लस 1 4√2 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू हो गई 3 प्लस 4√2। या इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें √2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 होता है, तो 4√2 यही आएगा। अब ये अपन वैल्यू आ गई अपनी। अब नेक्स्ट टर्म निकालिए, 3 टर्म्स निकालनी है, तो अपनी जो A4 के बाद ये कौन सी टर्म हो गई, A5 थी। अब इसके बाद नेक्स्ट निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे 3 प्लस 4√2, वापस नेक्स्ट में क्या कर देंगे, डी ऐड कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं एक टर्म तो हमारी ये आ गई। अब इसमें वापस डी ऐड किया तो ये हुआ 3 प्लस 4√2, और डी की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की, √2, तो प्लस √2, तो ये हमारा आ गया 3 प्लस 5√2, ये हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई। तो 3 टर्म्स निकालनी है। अब अगली के लिए क्या करेंगे, जो 3 प्लस 5√2 आया उसको हम क्या कर देंगे, उसमें वापस से डी की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो ये हुआ 3 प्लस 5√2, डी ऐड किया तो यानी √2 ऐड किया, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 6√2, तो ये हमारी थर्ड टर्म आ गई, लास्ट वाली, लास्ट 3 मतलब। अब इनको कॉमा करके लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम ये लेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, next 3 terms are 3 प्लस 4√2, इसको कॉमा करा, अगली है 3 प्लस 5√2, कॉमा 3 प्लस 6√2, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक आंसर हमारा ये आया, और एक क्वेश्चन में क्या पूछा था, डी की वैल्यू पूछी थी, तो डी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम और लिख देते हैं एक बार d√2, तो ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी का ही 4th का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4th का 6 पार्ट है। इसमें भी हमें वही चेक करना है कि पहले तो चेक करना है ये AP है या नहीं। अगर ये AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। अब ये वैल्यूज़ हैं इसकी, मतलब इनफाइनाइट तक है ये सीरीज़। अब इसमें हम कर सकते हैं डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही तरीका वही है कि जो पहले नंबर पे है वो हमारी है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो डी निकालने के लिए क्या है, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 0.22 और A1 की वैल्यू है 0.2। अब 0.22 में से 0.2 माइनस होगा, ये हो जाएगा 0.02, ये आ जाएगी वैल्यू। अब हमको AP है या नहीं ये चेक करने के लिए 2-3 डी की 2 वैल्यू मिनिमम हमको निकालनी चाहिए, ताकि हमें पता हो जाए कि थ्रू आउट जो कॉमन डिफरेंस वो सेम है या नहीं। तो नेक्स्ट वैल्यू डी की कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके। A3 की वैल्यू है 0.222 माइनस 0.22। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 0.002, ये आ गया। अब पहले वाला D और ये D ये दोनों सेम नहीं है, तो D सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट AP, सो इट इज़ नॉट AP। बस ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब जब ये AP नहीं है तो हमें आगे की नेक्स्ट टर्म्स भी नहीं निकालनी है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकालना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर के केस में अलग अलग होगा। तो इसका ये आंसर हो गया, नो इट इज़ नॉट AP। क्यों नहीं है वो भी कारण दे दिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब क्वेश्चन नंबर 4th का 6 पार्ट है। 6 पार्ट ये कह रहा है कि इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4th का ये 7th पार्ट है।
7th पार्ट है 0 -4 -8 -12, तो इसमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो हम कॉमन डिफरेंस के लिए वही करेंगे, A2 - A1 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो -4 -0, तो D की वैल्यू आई -4। अब AP है या नहीं ये चेक करना है, तो हमें D की एक और वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो D क्या आता है, D की दूसरी क्या कर सकते हैं हम, ये हो गया A1 फर्स्ट टर्म, A2 A3, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं A3 - A2 से भी चेक करें। तो A3 की वैल्यू है -8 माइनस A2 की वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -8 + 4, तो इसकी वैल्यू आई -4। यानी D क्या है, पहले जो D आया वो और ये दोनों वैल्यू क्या आई हमारी, सेम आई। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब AP है। यस इट इज़ AP। तो पहला आंसर तो गया हमारा यस इट इज़ AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम। और अगर ये AP होता है तो हमको D निकालना होता है, तो D की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, D की वैल्यू क्या आ गई -4, तो हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर आ गया ये भी। अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए क्या करते हैं, हम D को ऐड करते जाते हैं, जो लास्ट है जैसे -12 है इसमें D ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर नेक्स्ट जो वैल्यू आई उसमें D ऐड कर देंगे तो वो नेक्स्ट टर्म आ गई, फिर D ऐड करेंगे, तो जो टर्म आती जाती है उसमें D ऐड करके अन्य टर्म्स को निकाला जा सकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारी लास्ट नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स किस तरीके से निकलेगी। नेक्स्ट 3 टर्म हम यूँ भी समझ सकते हैं कि पहली टर्म है ये है A1 A2 A3 A4, तो नेक्स्ट होगी वो A5 होगी। इसको मैं एक मेथड ये भी बताती हूँ, आप यूँ भी समझ सकते हो A1 A2 A3 A4। नेक्स्ट और निकालनी है, यानी आपको कौन कौन सी निकालनी है, A5 A6 और A7 निकालनी है अपने को। अब A5 A6 A7 निकालनी है, तो हम एक तो तरीका है कि हम क्या करें कि इसके अंदर जैसे A4 जो लास्ट थी तो हम नेक्स्ट कैसे निकलेगी, A4 में क्या ऐड कर दो, D ऐड कर दो। तो A4 की वैल्यू है -12, कर वही रहे थे हम, जो लास्ट टर्म आ रही थी -12 उसमें D ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने क्या किया है। A4 में हमने क्या जोड़ दिया, D जोड़ा है, D कितना है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये वैल्यू आ गई अपनी -16। नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करें, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, यानी आपकी जो ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, A5 आ गई, 5th नंबर पे आ गई। अब A6 निकालनी है, नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, यानी A6 कैसे निकलेगी, A6 निकलेगी A5 में क्या ऐड कर दो, D ऐड कर दो। तो A5 अपना कितना आया था -16, D को ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 16 20 हो गया, ये 16 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया -20 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट और निकालनी है, एक और टर्म निकालनी है, तो वो एक और टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब हमारे को नेक्स्ट निकालना है A7 7 नंबर की टर्म, तो वो क्या होगी A6 + D। हम पहले डायरेक्ट भी कर रहे थे कि आपने D ऐड कर लिया तो -16 आ गया, इसमें -4 कर दिया तो -20 आ गया, फिर -4 ऐड करोगे तो -24 आ जाएगा। और यूँ भी कर सकते हैं हम, A7 क्या होगा A6 + D, A6 कितना आया -20 + D, D की वैल्यू है -4 तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हो गया हमारा -24, तो हमारा आंसर आ गया। अब ये जो 3 टर्म्स आई इनको हम कॉमा करके लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या निकला इन तीनों से, आंसर निकला -16 -20 -24 आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, -16 -20 एंड -24, ये हमारी नेक्स्ट टर्म्स आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इट इज़ अ आंसर। और यहाँ पे एक बार D को वापस लिखते हैं, D की वैल्यू क्या है -4 है, तो ये दोनों आंसर्स हमने एक जगह पे लिख दिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।